हम अपनी डेली लाइफ में जब भी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं, एक छोटा सा बच्चा हमारे पास आता है, हाथ में फूल, बैलून्स या कभी कभी बस एक निगाह। लेकिन एक पल के लिए सोचिए, ये बच्चा स्कूल में क्यों नहीं है? इसके पिता क्या करते होंगे? इसका घर कैसा होगा? इसका फ्यूचर कहाँ जा रहा है? आज की इस वीडियो में हम भारत की उन कहानियों को खोलने वाले हैं जो सरकारी पोस्टर्स में नहीं दिखते, न्यूज की हेडलाइंस नहीं बनती, पर हर गली, हर सड़क और हर शहर में चुपचाप सांस ले रही होती है। भारत की गरीबी की रियल तस्वीर। आज इंडिया दुनिया का सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमियों में से एक है, फिर भी 14 करोड़ लोग अभी भी गरीबी के नीचे जी रहे हैं। ये संख्या सिर्फ नंबर नहीं, 14 करोड़ जिंदगियां हैं। किचन में जलती लकड़ी का धुआं, एक छोटी झोपड़ी में 6-7 लोग, बारिश में टपकती छत, दिन भर की मजदूरी के बाद सिर्फ 200-300 की कमाई, बच्चे स्कूल के बजाय काम पर। ये भारत की वो तस्वीर है जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। एक सच्ची कहानी इमेजिन कीजिए, बिहार के एक छोटे से गांव में रुखसाना नाम की एक माँ है। सुबह 5 बजे उठकर वो चूल्हा जलाती है, अपने 2 बच्चों को स्कूल भेजना चाहती है, लेकिन जब घर में खाने को कुछ ना हो तो स्कूल की फीस तो दूर की बात हो जाती है। उसका बेटा कभी कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर छोटा मोटा काम करता है, क्योंकि घर का राशन 2 दिन से खत्म हो चुका होता है। ये कहानी सिर्फ रुखसाना की नहीं, ये हर उस घर की कहानी है जिसमें गरीबी अपना घर बना चुकी है। इंडिया के 10% रिचेस्ट लोग पूरी वेल्थ का 55% कंट्रोल करते हैं, यानी अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। इंडिया का बॉटम 40% लोगों के पास सिर्फ 3% वेल्थ, 12 करोड़ घर आज भी एलपीजी रिफिल अफोर्ड नहीं कर पाते, 7 करोड़ लोग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर से दूर हैं। इंडिया में हम स्काई स्क्रैपर्स बना रहे हैं, लेकिन एक और इंडिया भी है जहां लोग आज भी एक शादी 3 साल तक यूज करते हैं, एक पैसा जोड़कर राशन लेते हैं, साइकिल से 5 किलोमीटर दूर पानी भरने जाते हैं, खाली पेट सो जाते हैं। इंडिया में गरीबी कम होती दिख रही है, पर हर सुबह लाखों घरों में आज भी पहला सवाल यही होता है, आज बच्चों को खिलाएंगे क्या? डाटा कह सकता है ग्रोथ पर भूख कभी झूठ नहीं बोलता। डाटा कह सकता है ग्रोथ पर भूख कभी झूठ नहीं बोलता। रिपोर्ट्स बताती हैं कि करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं, लेकिन रियलिटी में बहुत सी माएं आज भी रोटी तोड़कर बच्चों को प्लेट में रखती हैं और खुद को 2 घंटे बाद कहती हैं, मेरा पेट वैसे ही भर जाता है। तुम्हें देखकर इस झूठ का कोई इंडेक्स नहीं होता। कहते हैं भारत ग्लोबल पावर बन रहा है, पर एक छोटा सा बच्चा ट्रैफिक सिग्नल के बीच धूल में रंगीन बैलून्स बेच रहा होता है। उसके हाथ में हवा बंद हो सकता है, पर उसके घर में आज भी सपने बेचैन सांस ले रहे होते हैं। स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं कि पॉवर्टी गिर रही है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पॉवर्टी लाइन के ऊपर रहना मतलब बस इतना कि आज खाना मिल गया, कल की गारंटी तो उन्होंने कभी देखी ही नहीं। एक तरफ लग्जरी मॉल्स में एक मील का बिल 800 होता है, दूसरी तरफ एक मजदूर के घर के पूरे दिन का बजट 200 भी मुश्किल से होता है। भारत आगे बढ़ जरूर रहा है, लेकिन सब साथ नहीं बढ़ रहे। गरीबी का सबसे बड़ा दर्द पैसों की कमी नहीं, सपनों का मर जाना होता है। जब माँ अपने बच्चों को कहती है, बेटा पढ़ लेना वरना जिंदगी मेरी तरह हो जाएगी, तो उस एक लाइन में पूरी हिस्ट्री, पूरी दर्द भरी इकोनॉमी छिपी होती है। मल्टी डायमेंशियल पॉवर्टी का मतलब नंबर्स होता है, पर ग्राउंड पर इसका मतलब होता है माँ का चूल्हा धुआं देता है, बच्चा स्कूल नहीं जा पाता, पानी पीने 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इंडिया में हर बार बारिश होती है तो सिर्फ मिट्टी नहीं बहती, कई गरीबों की झोपड़ियां, राशन सब बह जाते हैं। अगले दिन उनके लिए नया दिन नहीं होता, एक नई मुश्किल होती है। गरीबी एक वायरस की तरह होती है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को लग जाती है। अगर एक बच्चा स्कूल नहीं जा पाएगा तो उसकी जिंदगी में पॉवर्टी का चैप्टर कभी बंद नहीं होता। हमारे शहरों में नाइट लाइफ चमकती दिखती है, पर वही रात की कोई कोने में एक पिता साइकिल रखकर थोड़ा सा ठेला ऊंचा करके सो रहा होता है, क्योंकि उनके पास घर नहीं होता, सिर्फ कल का होप होता है। गरीबी कोई चॉइस नहीं होती, गरीबी एक हालत होती है, और भारत तब तक सच्ची तरक्की नहीं करेगा जब तक हर रुखसाना, हर छोटा बच्चा एक बेटर लाइफ जीने का मौका नहीं पाता।